अगर आप अपनी लड़की को पटना पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप अपनी लड़की को पटना एग्ज़ाम दिलवाने जा रहे हैं, तो मत जाइए, मत पढ़ने भेजिए, क्योंकि पटना सेफ़ नहीं है। ना ही पटना की गर्ल्स हॉस्टल सेफ़ है। मतलब कुछ भी लड़कियों के लिए पटना सेफ़ नहीं है। अभी कल रात की ही घटना है कि एक पिता अपनी पुत्री को लेकर, अपनी लड़की को लेकर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलवाने जाता है और हिडन पैलेस होटल में वह रूम ले लेता है, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम होता है। पहले वह स्टेशन पे होता है, सोचता है क्या कि स्टेशन पे रहूँगा तो लड़की को शायद पढ़ने में दिक्कत होगी और सुबह अच्छे से उठेगी नहीं, तो एग्ज़ाम ख़राब चला जाएगा। इसके लिए वह जाकर होटल ले लेता है और वह पहली बार गया होता है अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलवाने, और होटल ले लेता है। होटल में सो जाता है। जब रात को 1 बजता है तो पता चलता है कि उसके होटल रूम में कोई घुस गया है और उसकी लड़की को ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर बाहर निकाल रहा है। उसको पता नहीं है कि कैसे वह लड़का जो होटल का रूम खोलकर घुस जाता है, जबकि चाबी इन लोगों के पास होता है। यह कितना मतलब दर्दनाक है अपने आप में, अगर आप सोचेंगे तो। नहीं सोचेंगे, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो शायद आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। और वह पिता डर जाता है। जब उसका आँख खुलता है तो देखता क्या है कि उसकी बेटी को कोई ज़बरदस्ती खींच के बाहर ले जा रहा है और बोल रहा है बाहर चलो। वह पिता बोलता है कि तुम कौन हो, क्यों ले जा रहे हो। तो उसे डराया जाता है कि खबरदार अगर तुमने वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि वह वीडियो बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद से वह मतलब थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और वह अपने भतीजा को फ़ोन करता है, क्योंकि पास में ही पटना में ही होटल के कुछ दूरी पे उसका एक भतीजा रह रहा है। उसको फ़ोन करता है और उसको बुलाता है, और जब उसको भतीजा आता है तब तक मतलब एक छोटा सा वीडियो बनाकर वह अपने भतीजा को भेज दिया रहता है वह बाप। सोचिए कितना मतलब कितना दर्दनाक है। और जब वह बाप हल्ला करता है, शोरगुल मचाता है उस होटल में, तो पता क्या चलता है कि उस होटल के अंदर 2 4 5 लड़कियां हैं, लड़के हैं, शराब पार्टी कर रहे हैं, बियर पार्टी कर रहे हैं। क्या चल रहा है? पता चलता है कि पुलिस को कंप्लेन करेगा, ऐसे वैसे करेगा, तो उसको धमकी भी दिया जा रहा है कि तू पटना में ही केस लड़ने आएगा ना, तुझको देख लिया जाएगा। वो डर रहा है, रो रहा है वो पिता। और जब उसका भतीजा पहुंचता है रात को 1 बजे होटल में, तब पूछताछ करता है कि जो लड़का उसको खींच रहा था वो कौन है। तो होटल के स्टाफ जो होते हैं बताते हैं कि ये होटल मालिक का ड्राइवर है, और होटल मालिक का नंबर मांगा जाता है तो नहीं मिलता है, और उसको मतलब डराया धमकाया जाता है उस पिता को, और कहा जाता है तुम अगर केस लड़ने पटना में आओगे तो सोच लेना। और जब होटल के बारे में उसका पिता पता करता है तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और कहा जाता है कि यह होटल बहुत बड़े एक सेना में एसएसबी में अधिकारी हैं उनका है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब इस कदर पटना का माहौल हो गया है कि अगर कोई पिता अपनी बेटी को लेकर पटना में परीक्षा दिलवाने जाता है तो वह सेफ नहीं है। वह पिता अपनी बेटी को हॉस्टल में भेजता है कि मेरी बेटी पढ़ेगी। आज समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लड़कियाँ आगे निकल रही हैं, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। एक पिता अपनी मेहनत की कमाई अपनी लड़की में खर्चा करता है, गांव में बैठा हुआ पिता एक उम्मीद लगाकर उस लड़की को हॉस्टल में भेजता है, और हॉस्टल में वो लड़की मर जाती है, और उसका पता भी नहीं चलता है कि हॉस्टल में लड़की मर कैसे रही है। आत्महत्या की, किसी ने मार दिया, क्या किया, कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। और हॉस्टल से लड़कियां गायब हो जाती हैं। नीट छात्रा के बारे में आपको पता ही होगा, ऐसा बहुत केस हुआ है। मेरे एक जानने वाले के साथ हुआ है, उनकी लड़की डेथ कर गई हॉस्टल में, कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, कैसे हुआ। चल क्या रहा है पटना में, क्या चल क्या रहा है। तो इसलिए भाई साहब, अगर आप सोच रहे हैं कि पटना बहुत सेफ है लड़कियों के लिए, तो भाई साहब समझ जाइए, अकेली लड़की को मत भेजिए हॉस्टल में रहने के लिए। और आप एग्ज़ाम दिलवाने भी जाते हैं तो ज़रूर साथ में जाइए, अकेला तो भेजिए ही मत उसको। रुपसपुर थाना का यह घटना है पटना का। मतलब पटना कंप्लीट अब सेफ नहीं है, कंप्लीट। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है प्रशासन, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। उसके साथ उसका पिता है, और पिता के सामने उसकी लड़की को खींच के ले जाया जा रहा है। वो पिता क्या करेगा, क्या करेगा। कितना दर्दनाक मतलब अपने आप में है ये। और रो रहा है उसके पिता मीडिया के सामने आ आकर।